से चला जा रहा हूँ और भूख भी जोरों से लगी है। खाओ खाओ, सब अपना खाना खाओ। मैं गांव पहुंच जाऊं, फिर मैं भी खूब सारा खाना खाऊंगा। कुछ चटपट खाने का मन कर रहा है। छोले भटूरे, चाट पकौड़ी। बस सबसे पहले गोलगप्पे खाऊंगा, साथ खट्टा मीठा पानी और चटनी। मेरा नाम। जंगल में कौन गा रहा है? यहाँ तो सिर्फ बकरी है। ये आवाज किसने की? अच्छी लगी? मेरी आवाज है। क्या? इस जंगल में मैं नई हूँ और तुम मेरे पहले दोस्त हो। बक बक बकरी मेरा नाम, बक बक करना मेरा काम। तुम कितनी प्यारी हो। जग्गू तुमसे मिलेगा तो बहुत खुश होगा। चलोगी मेरे साथ? मैं चलो। चलो आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। कहाँ गई बकरी? राजू, तुम जग्गू के घर नहीं गए तो और कहाँ गए? जग्गू के घर ही जा रहा था जब बोलती हुई बकरी। बोलती हुई बकरी? बोलती हुई बकरी? उसे तो मैं ही ढूंढूंगा। तुम क्यों ढूंढोगे? वो मेरी दोस्त है। तो उस बकरी से दोस्ती मैं भी कर लूंगा। लेकिन वो बकरी है कहाँ? सुनो सुनो सुनो, आज मैं आप सभी ढोलकपुर वासियों को एक अजूबा दिखाने आया हूँ। आप में से कभी किसी ने सोचा है कि ये बोलती हुई बकरी को देखेंगे? तो बक बक बकरी का प्रदर्शन देखने नाटक घर जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। नाटक घर में बक-बक की प्रदर्शन? ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे बकरी उसकी हो। कुछ तो गड़बड़ है। ये तो हमें सिर्फ वो बकरी ही बताएगी। चलो। स्वागत स्वागत ढोलकपुर के वासियों, आप सबके लिए पेश है जंगल का चमत्कार, बक बक बकरी। आओ मेरी बोलती बकरी, बोलो बोलो, यहाँ इतने लोगों में बकरी कौन है? मैं। अब बोलो, हम दोनों में कौन ज्यादा बुद्धिमान है? तुम नहीं, मैं। सिर्फ मैं बोलेगी क्या? अजूबा कहा था, अजूबा। अब ये बकरी गाते गाते नाचेगी। चलो नाचो, गाओ। ये तो सिर्फ मामूली बकरी है, कोई बोलती नाचती बकरी नहीं है। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और राजू, तुम्हें मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।
के गांव कभी नहीं। कुछ नहीं होगा, चलो कालिया चलते हैं। और स्वादिष्ट पंजाबी खाने के बारे में भी तो सोचो। सोचो सोचो। मुझे माफ करना कालिया। आइसक्रीम जल्दी पी। सुनो ना, अब बस भी करो कालिया। मुझे अकेला छोड़ दो। माफ करना कालिया, मैंने माफी भी मांगी। कुछ भी करके मैं कालिया को आज मना ही लूंगा। इस बार हम जरूर दोस्त बनेंगे कालिया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। इसे पहनकर तुम मेले में आना। नए कपड़े। कालिया के लिए घाघरा। ओहो गोगी, तुमने ये क्या कर दिया? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। गोगी रुको, रुको गोगी। हार मत मानो गोगी, तुम जरूर कालिया से दोस्ती कर सकते हो। तुम तो जानते हो ना कि उसकी सबसे मनपसंद चीज क्या है? खाना। हाँ। कालिया। हाँ? ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? गोगी को एक आखिरी मौका दे दो कालिया। हाँ बेचारा गोगी। चख कर तो देखो ना कालिया। प्लीज। ये तो मस्त है। जरा यहाँ तो आओ गोगी। ये केरला पहुंच गए, उन्हीं के गांव। उस्ताद, अब उठ भी जाओ। ऐसा लगता है जैसे हम कल ही यहाँ आए थे। सच में चुटकी, चलो उन्हीं से मिले। और उसके बाद मस्ती। भी हम उन्हीं से यहीं मिले थे। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो कौन था? अयो रामा, ये सच में होता? हाँ सच में। मेरा दोस्त। ये क्या नाटक है? सॉरी उस्ताद, थोड़े इमोशनल हो गए। नकली शेर से ही इतना डर? असली शेर आ
गया तो क्या करोगे? कितना भयानक शेर इंसान था। शेर इंसान नहीं, इंसानी शेर, शेर जैसा खूंखार। वो देखो खाना। मंगल सिंह, मैं आपके लिए तोहफा लाया था, ये खुशबूदार रस। मंगल सिंह, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमसफर, कहाँ थे तुम? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मंगल सिंह। महाराज, मैं तो बस चलो चलो मंगलू मेरे दोस्त, मेरे साथ चलो, हम एक ही घोड़े पर साथ चलेंगे। आओ सिपाहियों, चलो महल की तरफ चलते हैं। महाराज, अगर मैं आपसे एक दरखास्त करूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? मंगलू, आखिर तुम दरख्वास्त क्यों करोगे? तुम तो बस हुक्म करोगे, हुक्म। महाराज, क्या आप महल में मुझे एक सिंहासन देंगे? सिंहासन जरूर देंगे मंगलू, क्यों नहीं? वाह वाह वाह। मंत्री जी, मंगलू को मेरी तरह तैयार कीजिए। मंगल सिंह महाराज, लेकिन ये तुमसे जैसा कहा है वैसा करो मंत्री। ये और ये सब अब लग रहे हो महाराज। शुक्रिया इंदु, इंद्र वर्मा इंदु, और मैं मंगलू आपका दोस्त। अब तुम राजा के सिंहासन पर जचोगे। मंत्रियों, राजा मंगल सिंह का सिंहासन लाया जाए। कितना सुहाना दिन है। आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। भीम शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? उठो भीम। भीम उठ क्यों नहीं रहा? रुको, मैं पानी लाता हूँ। भीम, उठो भीम। तुम्हें क्या हुआ भीम? हम सब तो घबरा गए थे। हमने सोचा कि तुम घूमने जाने के लिए तैयार रहोगे। लड्डुओं की खुशबू। चलो चलो जल्दी। बैठ जाओ तुम सब, मैं अभी सबके लिए लड्डू लेकर आती हूँ, खास तौर पर भीम के लिए। इतने सारे लड्डू हमारे लिए। भीम, इन्हें खाकर तो देखो। कितने स्वादिष्ट है ये लड्डू। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल, सेनापति और तू। कालिया, मैं सच बोल रहा हूँ। राजू, सेनापति मुझ जैसे पहलवान बनते हैं, तू और सेनापति।
क्या सब रेस के लिए तैयार हैं? चुटकी, हम सब तैयार हैं। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी। मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम दोनों को मजा आ रहा है? अभी बताता हूँ। भीम और बाकी सब कितना जलेंगे जब हमारी सीक्रेट पिकनिक के बारे में सुनेंगे, है ना ढोलू बोलू? ढोलू बोलू, लड्डू लाओ। कहाँ है लड्डू? तुम दोनों खा गए लड्डू? नहीं उस्ताद। ये किसने किया? उस्ताद, लड्डू चोर। कोई कालिया से लड्डू नहीं चुराता। भीम, वो महल, मंगल सिंह, तिजोरी। क्या? आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मंगल सिंह ने महल पर आक्रमण कर दिया है और राज तिजोरी से सोना चुरा लिया है। राजा इंद्रवर्मा बंदी बना लिए गए हैं और मंगल सिंह उनके सिंहासन पर बैठ गया है। नमस्ते महाराज। नमस्ते मंगल महाराज। नमस्ते महाराज इंद्रवर्मा, ये तोहफा हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसे पड़ोस वाले महाराज सोनी सिंह ने भेजा है। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। आप इसे खुद पर छिड़क कर तो देखिए। लाओ लाओ, मुझे दे दो भीम। नहीं मंगल महाराज, ये तोहफा खास महाराज इंद्रवर्मा के लिए है। हाँ ठीक है भीम, दो मुझे वो पानी, फिर तुम भी इस्तेमाल कर सकते हो मंगलू। ये डाकू मेरे बगल में क्या कर रहा है? डाकू? महाराज, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मंगलू, दौलतपुर का नया महाराज है। नया महाराज? सिपाहियों, यहाँ आओ और गिरफ्तार कर लो इस डाकू को और बाकी के डाकुओं को भी। लेकिन महाराज, मंगल सिंह तो आपका दोस्त है और उनके दोस्त हमारे दोस्त हैं, तो हम कैसे? भीम, मेरी चाल बस कामयाब होने ही वाली थी। हमारे होते हुए तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं हो सकती मंगल सिंह। शुक्रिया भीम, तुम सब नहीं होते तो
पता नहीं आज क्या हो जाता। ये तो मेरा और मेरे दोस्तों का फर्ज था महाराज। महाराज। कान सिंह, ये आखिरी मुकाबला डराने का है और मेरे मंगलू को इसमें इतना तजुर्बा है कि पूछो मत। तुम तीनों को 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इसमें जो डाकू सबसे ज्यादा बच्चों और बूढ़ों को डराएगा और उन पे अपने नाम का ठप्पा लगाएगा, वही संग्राम जीतेगा और महा डाकू कहलाएगा। और मुकाबला शुरू। अच्छे से पट्टी बांधना चुटकी। अरे वाह, नीचे तो पूरी बच्चों की पलटन है। अब तो कान सिंह को कोई नहीं रोक सकता। बच्चे भीम हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा। मुरझान दादे, आप भी डर गए? राजू, जग्गू, चुटकी, कहाँ हो तुम सब? छोटा भीम, ये काम छे। हाँ? डाकू मंगल सिंह? हाँ? तो तू है छोटा भीम, तुझे तो मैं चुटकियों में डाला दूंगा। देखते हैं कौन किससे डरता है। हाँ? 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 माँ, वहाँ देखो। क्या मैं बारिश में खेल सकती हूँ? ठीक है, जाओ। पहली बारिश वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है बेटी। मैं बहुत दूर चल चुकी हूँ, थक गई हूँ। क्या हम पहुँच गए हैं? बस थोड़ी दूर और हम लगभग पहुँच गए। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो हमें देखकर बहुत खुश होंगे। उससे तुम्हें ताकत मिलेगी। हाँ हाँ, तुम्हें तो उन 1-2 बच्चों के खुश हो जाने से ही संतुष्टि मिल जाती है, पर उनका क्या जो हमसे चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं क्योंकि हम बरसात लाते हैं। हाँ, उस्ताद सही कह रहे हैं। वो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। चलो चलो। कितने सुंदर हैं ये बादल। मुझसे तो पहली बारिश का इंतजार ही नहीं हो रहा। ना, मुझे तो बारिश पसंद ही नहीं। इस बारिश की मेहरबानी से हम बाहर खेल भी नहीं पाते। आसमान में देखो, बादल कितने अलग अलग आकार के हैं। और उसकी बाईं तरफ देखो, वो तो एक खूबसूरत गुलाब की तरह लग रहा है।
इन इंसानों को हमारी कोई कद्र नहीं है। इन्हें सबक सिखाना ही होगा। हाँ, सिखाना ही होगा। चलो चले। देखा ना मैंने क्या कहा था। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। चलो ढोलू भोलू। क्या वो तुम थे जिन्होंने अभी हमारा मजाक उड़ाया? तो फिर कौन था? ठीक है, हमें कालिया को तुरंत सावधान करना होगा। कालिया, तुरंत कहीं जाकर छुप जाओ। तुमने बादलों को बहुत नाराज कर दिया है और वो तुम्हें सबक सिखाने के लिए ढूंढ रहे हैं। आने दो उन्हें, जब वो आएंगे तब मैं करूँगा और वो करेंगे और फिर मैं पलटूंगा और फिर से करूँगा। फिर से कोशिश करो और हाँ, इस बार जरा जोर से करना। ये सब मेरी गलती है। अब रुक जाइए और लड़ाई मत करिए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप बादलों के बिना हम इंसान क्या करेंगे? आप हमें बारिश देते हैं, इंद्रधनुष देते हैं। आप कितने बलशाली हैं। मैं आपके सामने कहाँ कुछ हूँ, बल्कि मैं तो हमेशा आपका बेसब्री से इंतजार करता हूँ उस्ताद। क्या कहा? क्या तुमने मुझे अभी उस्ताद कहा? हम तुम्हें माफ करते हैं। अब से हम अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर मिलेंगे। रशियन पेंटर की बहुत मशहूर पेंटिंग है और हमारे म्यूजियम की सबसे कीमती भी। पर ये किसकी पेंटिंग है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इमरजेंसी अलार्म क्यों बजने लगा? सायरन ठीक 12:50 को बची थी। अगर हम उसके 1-2 मिनट पहले की कैमरा रिकॉर्डिंग देखें तो पता चल जाएगा। क्या हम आपकी सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख सकते हैं? साड़ी के साथ स्पोर्ट्स शूज पहने हैं। शायद इसलिए कि भागने में आसानी रहे। हाँ? क्या हुआ चुटकी? वो वहाँ लाइन में खड़े उस आदमी ने ठीक वैसे ही जूते पहने हैं जैसे पेंटिंग चुराने वाली औरत ने अपनी साड़ी के नीचे पहने थे। देखो, इसके पास कोई झोला नहीं है। मतलब अगर वो औरत का भेष था तो साड़ी और बालों का विग कहीं छोड़ कर आया होगा। हाँ, शायद बाथरूम में। हमारा शक सही निकला। आप जा सकते हैं। इतनी जल्दी भी नहीं आंटी जी।
पहले चोरी की हुई पेंटिंग तो वापस कर दो। जरा संभल कर भीम, आंटी का कराटे चॉप बड़ा खतरनाक है। जैसे किसी की सोच अनुसार ये आकार जेल का कमरा भी हो सकता है।